हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स का जो माउथ पार्ट होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, यानी लेक्चर नंबर 6 में, उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो डिफरेंट इंसेक्ट्स में जो इसका मॉडिफिकेशन है वो उनके फीडिंग हैबिट की वजह से है। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंट माउथ पार्ट्स के मॉडिफिकेशन। यानी अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हम टोटल इसमें पढ़ेंगे टोटल 7 टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के बारे में। जैसे फर्स्ट है बाइटिंग एंड चिविंग टाइप, जो कि हम नॉर्मल कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर में देखते हैं। दूसरा चिविंग एंड लैपिंग टाइप, हनी बी का माउथ पार्ट। पर्सिंग एंड सकिंग टाइप यानी मॉस्किटोज। स्पॉन्जिंग टाइप यानी हाउस फ्लाइज के केस में। सिफरिंग टाइप बटरफ्लाइज के केस में। मास्क टाइप ड्रैगन फ्लाइज के बच्चे यानी नेट्स के केस में। और डीजेनरेट टाइप यानी मैगॉट्स के केस में। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक को इन डिटेल में। जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा बाइटिंग एंड चिविंग टाइप। ये जो सबसे पहला टाइप ऑफ माउथ पार्ट है वो पाया जाता है कॉकरोच और ग्रासहॉपर में। इनका जो माउथ पार्ट होता है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप है, यानी सबसे पहले इंसेक्ट्स में इन्हीं टाइप का माउथ पार्ट को देखा गया था। ठीक है, इस माउथ पार्ट के बारे में हमने स्टार्टिंग में यानी लेक्चर नंबर 6 में ही पढ़ लिया है, तो इसको डिटेल में नहीं जाते हुए मैं बस इनके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट वन है वो है लैब्रम यानी अपर लिप। सेकंड है मैंडिबल्स यानी जिसको हम जॉज कहते हैं। थर्ड है मैक्सिला, जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उनमें सेगमेंटेड पैल्प्स पाए जाते हैं, यानी सेंसरी हेयर्स भी पाए जाते हैं इसमें। फोर्थ है लैबियम, जिसको हम लोअर लिप कहते हैं, और ये मिलके इंसेक्ट का माउथ कैविटी बनाता है, जिसके फ्लोर पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोफेरिंग्स, यानी टंग लाइक स्ट्रक्चर इन द फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल पहले ही पढ़ लिया है। जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ माउथ पार्ट है वो है चिविंग एंड लैपिंग टाइप। तो ये इंपॉर्टेंट पहले इसका एग्जांपल है कि ये हनी बी में पाया जाता है, और इनमें जो ये चार जो पार्ट है ना, बेसिकली मैंने बताया था कि किसी भी इंसेक्ट्स में ये चार, लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला एंड लैबियम, ये चार पाए जाते हैं। तो डिफरेंट इंसेक्ट्स में इन्हीं का मॉडिफिकेशन हो जाता है। किसी में कोई रूडिमेंट्री फॉर्म में रह जाता है, कोई किसी में ज़्यादा इलोंगेट कर जाता है। तो वैसे ही जो चिविंग एंड लैपिंग टाइप है, इसमें क्या होता है कि जो लैब्रम है और मैंडिबल है वो बाइटिंग एंड चिविंग टाइप का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। लेकिन इसमें मैंडिबल्स जो होते हैं वो ब्लंट होते हैं। ठीक है, और इनमें दांत नहीं होता है। ठीक है, दांत कहने का क्या मतलब है कि जो स्क्लेरिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉइंटेड फॉर्म, पॉइंट बना लेते हैं, यानी जो मैंडिबल्स हैं वो शार्प हो जाते हैं। लेकिन जो हनी बी का केस है उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है दे आर यूजफुल टू क्रश एंड शेप वैक्स फॉर कॉम्ब बिल्डिंग। ठीक है, इंजेस्ट द पॉलन ग्रेन्स एंड अदर मैनिपुलेटिव फंक्शंस, यानी जो इनमें इनका फंक्शन है मैंडिबल्स का, वो क्या है, वो क्रश करता है यूज़फुल चीज़ों को, जो उनका हनी कॉम्ब होता है उसको शेप देने में, और पॉलन जो है डिफरेंट जो नेक्टर्स को वो करते हैं, तो साथ साथ पॉलन आ जाता है, उनको भी क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसका जो लास्ट पॉइंट है, स्मॉलर सर्कुलर स्पून शेप्ड लोब कॉल स्पून और ब्यूटॉन विच इज़ यूजफुल टू लिक द नेक्टर। मतलब जो नेक्टर को लिक करने में हेल्प करता है वो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्पून कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसके माउथ पार्ट का इमेज दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें कि डिफरेंट जो उनमें जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे कैसे मॉडिफाइड हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ मैक्सिला को देख सकते हैं। प्रोबोसिस, यहाँ पे एक प्रोबोसिस एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, प्रोबोसिस वो पार्ट हुआ माउथ का जो कि इलोंगेट हो जाता है सकिंग के लिए, यानी कह सकते हैं इलोंगेटेड सकिंग माउथ पार्ट। ठीक है, जो कि किसी किसी इंसेक्ट्स में क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो बटरफ्लाइज के केस में देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है पर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ये जो होता है फीमेल मॉस्किटोज़ में या फिर बग्स में पाया जाता है। ठीक है, मेल में इसलिए नहीं होता है कि मेल का जो फीडिंग हैबिट है वो डिफरेंट है। ठीक है, मतलब वो एनिमल टिश्यूज़ को पर्स नहीं करते हैं, जो फीमेल है वही सिर्फ ब्लड को सक करती हैं, तो उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो माउथ पार्ट ऑफ फीमेल मॉस्किटो कंसिस्ट ऑफ एन elongate labium which is group forming a gutter which encloses 6 stylets। तो एग्जांपल जो हो गया पहले तो फीमेल मॉस्किटो, और इसमें याद रखना है क्या कि इनका जो माउथ पार्ट है उसमें 6 स्टाइलेट्स होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है स्टाइलेट्स क्या होते हैं। स्टाइलेट्स जो होते हैं पर्सिंग ऑर्गन होते हैं, यानी वो टिश्यू को पर्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द स्टाइलेट्स आर कंपोज ऑफ लैब्रम इपीफेरिंग्स, यानी ये क्या है, एक पार्ट है जो कि इन दोनों पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, लैब्रम इपीफेरिंग्स। ठीक है, और इनमें जो होता है ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फूड कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। जो हाइपोफेरिंग्स होता है वो सैलिवरी कैनाल का फंक्शन मतलब उसको बनाता है। ठीक है, 2 मैक्सिला एंड 2 मैंडिबल्स, कहने का मतलब ये है कि जो लैब्रम इपीफेरिंग्स है और हाइपोफेरिंग्स है और 2 मैक्सिला है और 2 मैंडिबल्स है, ये सारे मिलके 2 ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं। पहला फूड कैनाल, दूसरा सैलिवरी कैनाल।
ठीक है। बोथ द एंड्स ऑफ मैक्सिलरी स्टाइलेट्स एंड मैंडिबुलर स्टाइलेट्स आर सॉ लाइक एंड सूटेड पर्सिंग फ्लेश। ठीक है, ये फ्लेश को क्या करने में हेल्प करता है, पर्स करने में हेल्प करता है। द स्टाइलेट्स आर इंसर्टेड इनटू होस्ट स्किन बाय स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड एंड अप फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, बोथ मैंडिबल्स एंड मैक्सिला आर रिड्यूस्ड इन मेल्स एंड दे फीड ऑन प्लांट नेक्टर एंड जूसेस ऑफ डिकेइंग फ्रूट्स। ठीक है, इसमें हम अगला डायग्राम देखते हैं इसका। ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो मैंने दिखाया है कि जनरल मॉस्किटो का जो ये पार्ट है, ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टाइलेट कहते हैं। तो स्टाइलेट यहाँ पे एक तो ये से बहुत चौड़ा सा दिख रहा है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, टोटल ये फीमेल में 6 स्टाइलेट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका जो इनलार्ज व्यू है वो दिखाया है। क्लाइपियस यानी एक हेड स्क्लेरेट का पार्ट हो गया, दूसरा यहाँ पे मैक्सिलरी पैल्प। ठीक है, पैल्प मतलब क्या बताया था, जो सेंसरी हेयर्स जिस पे निकले होते हैं। ठीक है, एंटीना जो कि वो भी सेंस में हेल्प करता है, और यहाँ पे क्या है, पर्सिंग स्टाइलेट, ये जो दिखाया हुआ है ये क्या है, वही स्टाइलेट है। ठीक है, और आगे में क्या होता है, इसका लैबियम होता है यानी लोअर लिप। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग मीन्स क्या हो गया, स्पॉन्ज यानी किसी चीज़ को क्या करना, मतलब सक कर जाना, उठा लेना। ठीक है, स्पॉन्ज जैसे क्या करता है, वाटर को रिटेन करता है, वैसे इनका माउथ पार्ट क्या होता है, किसी भी लिक्विड फूड को क्या कर देता है, पैड के हेल्प से उसको क्या कर लेता है, सक कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई। द प्रोबोसिस इज फ्लेसी। प्रोबोसिस मैंने अभी जस्ट क्या बताया था, इलोंगेटेड सकिंग माउथ पार्ट। ठीक है, तो जो प्रोबोसिस होता है फ्लेसी होता है, एल्बो शेप्ड होता है, रिटेक्टाइल होता है एंड प्रोजेक्ट डाउनवर्ड फ्रॉम द हेड। ये हेड से कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है 90 डिग्री पे। द प्रोबोसिस कंसिस्ट ऑफ लैबियम विच इज़ ग्रूप्ड ऑन इट्स एंटीरियर सरफेस। ठीक है, मतलब जो लैबियम है वो कहाँ पे है, उसके एंटीरियर माउथ के जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पे होता है। वो है विद इन दिस ग्रूव लाई अ लैब्रम इपिफेरिंग्स एंड सिलेंडर हाइपोफेरिंग्स। मतलब ये दोनों फिर यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट अभी जस्ट बताया, ये दोनों मिलकर 2 कैनाल्स का फॉर्मेशन करते हैं। पहला फूड कैनाल और दूसरा क्या है, सैलिवरी कैनाल। ठीक है, इनमें क्या होता है, मैंडिबल्स एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि इस तरह के का जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी जैसे हाउस फ्लाई, वो सॉलिड फूड के ऊपर अपने क्या करते हैं, सलाइवा को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, जिससे वो फूड क्या हो जाता है, उनके इंजाइम्स की वजह से वो डिजॉल्व होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तब उसको क्या करते हैं, सक कर जाते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द प्रोबोसिस इज इनलार्ज्ड स्पॉन्ज लाइक एंड टू लोब विच एक्ट्स एज सक्शन पैड। मैंने अभी जस्ट बताया कि सक्शन की तरह क्या कर लेते हैं, उनका जो लास्ट एंड होता है माउथ का, वो क्या हो जाता है, क्या करता है, एज अ सक्शन काम करता है, और फूड को यानी लिक्विड फूड को क्या कर जाता है, वो उठा लेता है वहाँ से। दीज इंसेक्ट्स ऑफन स्पिट एंजाइम कंटेनिंग सलाइवा ऑन टू द सॉलिड फूड टू लिक्विफाई देम, जैसे मैंने कि अभी बताया। हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है सिफोनिंग टाइप। सिफोनिंग टाइप किस में पाया जाता है, जैसे मॉथ्स और बटरफ्लाइज के केस में। जैसे मॉथ्स मतलब क्या हो गया, हमने देखा होगा जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं वाइट कलर में, वो क्या कहलाते हैं, मॉथ्स कहलाते हैं। बटरफ्लाइज तो हमने देखा ही है। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सकिंग ट्यूब और प्रोबोसिस। ठीक है, यहाँ पे प्रोबोसिस का मीनिंग क्लियर हो गया, इलोंगेटेड सकिंग ट्यूब। इट इज़ फॉर्म बाय 2 ग्रेटली इलोंगेटेड ग्ली और मैक्सिला, ग्ली ऑफ मैक्सिला। ठीक है, ग्ली ऑफ मैक्सिला कहने का मतलब क्या है कि ये मैक्सिला का ही अपेंडेजेस है। मतलब ग्ली जो है वो क्या है, मैक्सिला का एक अपेंडेज है, मतलब जो एक्सटेंशन होता है मैक्सिला का, उसी को हम ग्ली कहते हैं। विच आर जिप टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग स्पाइंस एंड हुक्स। ओके, द प्रोबोसिस इज कॉइल्ड अप लाइक वॉच स्प्रिंग एंड केप बीनीथ द हेड व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। कहने का मतलब क्या है, जो प्रोबोसिस है हमेशा वो, उसको तो फूड मिलेगा नहीं, मतलब हर जगह तो उसको फूड मिल नहीं रहा है, नेक्टर नहीं मिल रहा है, तो जब उसका फंक्शन नहीं होता है तो क्या हो जाता है, रोल आउट हो जाता है, और वो अपने आप को कॉइल करके एज ए स्प्रिंग अपने माउथ के पास रख लेता है प्रोबोसिस को। बाई पंपिंग ऑफ ब्लड इंटू ग्ली दी प्रोबोसिस इज एक्सटेंडेड। और जब उसे फूड दिखता है, जब उसे फूड सक करना होता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो यानी जो उनका हीमोलिम्फ होता है वो उसका फ्लो बढ़ जाता है, और जिसके वजह से ये प्रोबोसिस एक्सटेंड कर जाता है। द अदर माउथ पार्ट आर रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी जैसे लैब्रम, मैंडिबल्स और जो भी इसके पार्ट हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेन पार्ट है इसका कौन सा है, जो इलोंगेटेड प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस किसका पार्ट है, प्रोबोसिस किसका पार्ट है, मैक्सिला का। ठीक है, यानी ग्ली का। ठीक है, और इसमें मैंने जैसे बताया कि द अदर माउथ पार्ट आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट एक्सेप्ट द लैबियल पैल्पी एंड अदर मैक्सिलरी पैल्पी। ठीक है, पैल्पी मीन्स क्या, पैल्प्स। मैंने बताया कि जो मैक्सिला होता है और ये लैबियम होता है, दोनों पे क्या पाया जाता है, हमारा पैल्प पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में हम देख सकते हैं इसको। ये जो प्रोबोसिस है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये किसका एक्सटेंशन होता है, मैक्सिला का होता है।
ठीक है। और मैक्सिला में का भी जो एक्सटेंशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्ली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास्क टाइप। मास्क टाइप क्या है ये हम देखेंगे। जैसे हमने देखा होगा कि जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, ड्रैगन फ्लाइज के जो बच्चे होते हैं जिनको हम नाइट्स कहते हैं, NAIDS, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है। तो ये क्या है, मॉडिफाइड बाइटिंग एंड चिविंग टाइप है, यानी इनका ये माउथ पार्ट कैसा होता है जैसे हमने फर्स्ट वाला पढ़ा है, ठीक है, जैसे कॉकरोच में, ठीक है। लैब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिला, हाइपोफेरिंग्स आर टिपिकली डेवलप्ड एज इन बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। लैबियम इन द निम्फ दिस ऑर्गन इज मॉडिफाइड फॉर प्रीहेंसाइल पर्पस। प्रीहेंसाइल मतलब क्या होता है, टंगने के लिए या फिर किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए, एंड इज नोन एज मास्क। द प्रीमेंटम एंड पोस्टमेंटम आर मार्केडली लेंथेंड. The lingua is undivided and represented by a median lobe which is fused with the prementum. The labial palps are modified to form a lateral lobes, each of which carries on its other side two movable hook. These hook helps in catching the prey. कहने का मतलब क्या है कि जो नाइट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इनका जो माउथ पार्ट होता है तो बाइटिंग एंड चिविंग टाइप होता ही है। ऊपर से जो इनके मॉडिफिकेशंस हैं, यानी जो लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला और लैबियम है, इनके जो मॉडिफिकेशंस है ये उस टाइप से हैं कि ये और किसी तरीके से प्रे को कैच नहीं कर सकते। तो ये माउथ का पार्ट इनका डिफरेंट टाइप से क्या है, मॉडिफाइड है, कि ताकि एज ए हुक के फॉर्म में कुछ माउथ पार्ट प्रेजेंट है ताकि वो अपने प्रे को क्या कर पाए, पकड़ पाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया, ड्रैगन फ्लाई नाइट्स। ये रहा इसका इमेज या फिर डायग्राम, हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट है वो है डीजेनरेट टाइप। ये पाया जाता है मैगॉट्स के केस में। मैगॉट्स मतलब क्या हो गया, जैसे हाउस फ्लाइज के जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैगॉट्स कहते हैं, जो एग से जस्ट निकले हुए होते हैं। तो मैगॉट्स का जो माउथ पार्ट होता है वो बहुत ही डेवलप नहीं है, बहुत कम डेवलप्ड है, क्योंकि जो मैगॉट्स का जो हेड भी होता है वो भी क्या होता है, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो इन मैगॉट्स से डेफिनिट हेड इज़ ऑलवेज एब्सेंट। जो डेफिनिट हम जैसे इंसेक्ट का पढ़ते थे कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है, तो वैसे इनमें हेड जो पार्ट है वो डेफिनिट नहीं होता है। द माउथ पार्ट आर हाईली रेड्यूस्ड एंड आर रिप्रेजेंटेड बाई ओनली 1 or 2 माउथ स्पाइंस और हुक्स। मतलब इनमें सिर्फ क्या होता है, 2 हुक ही प्रेजेंट होता है, यानी इनमें लैब्रम, मैंडिबल और लैबियम ये अलग से डिफरेंशिएटेड नहीं होते। हाइपोफेरिंक्स, क्लाइपियस यानी क्या, स्क्लेरिट हो गया, हेड का जो स्क्लेरिट है, एंड एसोसिएटेड स्क्लेरिट्स ऑफ द हेड फॉर्म अपर फेरेंजियल स्केलेटन और हाइपोफेरेंजियल स्क्लेरिट अराउंड द बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइपोफेरिंक्स है या फिर जो स्क्लेरिट्स है और जो उसके साथ साथ वाले जो स्क्लेरिट्स हैं वो इस मैगॉट्स के क्या कहता है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको फॉर्म करता है। तो आई होप ये लेक्चर कंप्लीट हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पे मुझसे पूछ सकता है या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। और किसी को भी इस वीडियो की PPT या फिर PDF चाहिए वो नीचे दिए गए वेबसाइट यानी लिंक से डाउनलोड कर सकता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।